सोलो बच्चों नमस्कार, राधे राधे, जय मां भारती। जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स का एग्जाम पास में आ गया है और कल से आप लोगों का एयरफोर्स का एग्जाम स्टार्ट भी हो जाएगा। लेकिन एयरफोर्स के एग्जाम के पहले एक बहुत बड़ा खुशखबरी आपके सामने मैं लेकर के आ गया हूं। भैया एयरफोर्स का तो नहीं, लेकिन ये नेवी के रिगार्डिंग कुछ आपके सामने खुश, हालांकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर अपडेट देने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं वन बाई वन करके कि नेवी ने एमआर की वैकेंसी फाइनली कर दिया है रिलीज। अब इस एमआर की वैकेंसी में आपको 3 इनटेक एक साथ मर्ज होते हुए दिखाई देंगे। सर 3 इनटेक का मतलब है 1.5 साल का काम पूरा का पूरा एक ही बार में हो जाएगा। क्या यहां पर एज प्रावधान होने वाला है? क्योंकि आपको पता है एमआर में 10th पास आउट मांगा जाता है। और किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है, देखो भाई मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि अगर इस बारी नहीं तो कभी नहीं, ये इतना बढ़िया मौका आपके पास आने वाला है। अगर इस मौके को आपने छोड़ दिया तो भैया इससे बड़ा मौका आपके सामने नहीं आने वाला है। 3 इनटेक एक साथ मर्ज होने वाले हैं, जहां पर दे दिया गया 2/2025, 1/2026 एंड 2/2026। 3 बैच एक साथ मर्ज होने वाले हैं नेवी की तरफ से। अब देखिए मैं यहां पर आपको बता दूं, सबसे पहली बात यह है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 10th पास आउट किया है 50% मार्क्स से किसी भी बोर्ड से, तो आप एलिजिबल है मेरे भाई। अब अगर एलिजिबल है तो दूसरी चीज आती है कि सर मेरी एज वहां तक है या नहीं अप टू मार्क। तो भैया यहां पर मैं एज क्राइटेरिया बता देता हूं। मैंने यहां पर बताया कि 3 इनटेक एक साथ मर्ज होने वाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि हर एक के लिए अलग अलग एज डिटेल रखा गया है मेरे भाई। अब मैं अगर देखता हूं यहां पर 2/2025 बैच के लिए, तो यहां पर जो एज डिटेल रखा गया है कि जिन भी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच में है, आप एलिजिबल हैं मेरे भाई। बिल्कुल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर जो बच्चे 1/2026 बैच के अकॉर्डिंग एज डिटेल अगर मैं देखूं, जो बच्चों का एज 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 के बीच में है, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर मैं बात करता हूं 2/2026 बैच के लिए, तो 1 जुलाई 2005 से लेकर के 31 दिसंबर 2008 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप एलिजिबल हैं मेरे भाई। तो सर क्या अगर मैं ये बोलूं कि 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच में हूं, तो क्या मैं इन तीनों को देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकते हो भाई, आप इन तीनों के लिए एलिजिबल हैं। तो सर अगर तीनों के लिए एलिजिबल हूं, तो कैसे क्या होगा भाई? क्या मेरा 3 बार एग्जाम होने वाला है? तो फिर क्या होगा सर, आइए आगे समझते हैं। देखिए अब आपको पता है कि अनमैरिड कैंडिडेट ही इसको अप्लाई करते हैं, ये भी पता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, इतनी कम एज में अगर आप, है ना, भारतीय कानून के हिसाब से तो आप अनमैरिड ही होने चाहिए, ठीक है ना। देखिए और सबसे बड़ी बात, यहां पर अभी भी लीव का प्रावधान वही 30 दिन वाला ही रखा गया। हालांकि ये सारी चीजें तो हम लोग देखेंगे ही। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो आइए भैया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको सारी की सारी चीजें बताता हूं। पहली बात तो ये है कि आपका एक स्टेज 1 एग्जाम होगा। जो भी बच्चे, चाहे वो पहले के लिए या फिर दूसरे के लिए या फिर तीसरे के लिए, 3 मैंने इनटेक बताए, तीनों इनटेक में से किसी के लिए एलिजिबल है या तीनों के लिए एलिजिबल है, पहली बात तो आपका होगा स्टेज 1 का एग्जाम, जहां पर आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 29 मार्च से 10 अप्रैल। समझ रहे हैं, मात्र 13 दिन के लिए है ये, मात्र 13 दिन आपके पास रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो गलत मत करना भाई, टाइम से फॉर्म भर देना, अदरवाइज बाद में हाथ मलते रह जाओगे और कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो आपके पास एप्लीकेशन विंडो जो ओपन हो जाएगी फॉर्म की, वो 29 मार्च से 10 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगा भैया, आप फॉर्म भर सकते हैं इसके बीच में। और करेक्शन विंडो पहले ही बोल रखा था 14 से 16 अप्रैल के बीच में होगा, मतलब 14, 15, 16 3 दिन आपके पास करेक्शन रख, पहले से ही सारी चीजें क्लियर है। और जरा देखिएगा, और स्टेज 1 का जो एग्जाम होगा वो मई में आपका हो जाएगा। स्टेज 1 का एग्जाम मई में हो जाएगा। तीनों इनटेक में कहीं पर भी एलिजिबल है, आपका मई में पहला एग्जाम हो जाएगा, जो कि स्टेज 1 होगा, जो कि होता है क्वालिफाइंग नेचर का, आपको पता है। इसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो मई में ही आ जाएगा। इसका मतलब इतना जल्दी हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा एग्जाम होना है वो मई के बहुत ज्यादा होगा, फर्स्ट या सेकंड वीक तक हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा और फाइनल वीक तक, आखिरी वीक तक आपका रिजल्ट भी यहां पर डिक्लेयर हो जाएगा। अब इसके बाद जरा देखिएगा, स्टेज 2 के लिए अब आपको बुलाया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, तो अगर आप तीनों में एलिजिबल हैं, तो पहली बात तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। जो बच्चे पहले वाले के लिए एलिजिबल हैं उनको बुलाया जाएगा और उनका एग्जाम होगा, और उसके बाद सबसे पहले उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जून में, है ना, जून 2025 में आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपके पास एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। अब आपके पास एडमिट कार्ड भेजा जाएगा तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा कि आपका एग्जाम है भैया, तो आपको एग्जाम देना जाना है जुलाई में, 2025 में ही जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा 2 के लिए। और इसके बाद आपको बुलाया जाएगा फाइनल, मतलब ये होने के बाद जैसे आपका स्टेज 2 का एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद आपको आईएनएस चिल्का में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा सितंबर 2025 में। अब अगर
ऐसा हुआ। अब इसके बाद अगला पॉइंट कि सर अगर स्टेज सेकंड, क्योंकि मैं स्टेज 1 के लिए नहीं, क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया है ना वो मैं 2/2025 के लिए एलिजिबल नहीं हूं, मैं 1/2026 के लिए एलिजिबल हूं। तो भैया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका कॉल अप लेटर जो आएगा वो आएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको अक्टूबर 2025 में, और आपका जो स्टेज सेकंड का एग्जाम होगा वो नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा। आपका नवंबर के लास्ट वीक या फिर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, और आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा एनएस चिल्का में फरवरी 2026 को, फरवरी मंथ में 2026 में आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। और अगर आपका थर्ड में आ रहा है, मतलब कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ थर्ड के अकॉर्डिंग आ रहा है 2/2026 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो भैया यहां पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मार्च 2026 में। स्टेज 1 यहां पर एग्जाम दे लिया, अब स्टेज 2 का एग्जाम कब आप देने पहुंचेंगे? मार्च 2026 में, और आपका ये कॉल अप लेटर आ जाएगा, और उसके बाद आपका एग्जाम जो होगा वो मई में हो जाएगा 2026 में ही, और आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा एनएस चिल्का में, वो होगा जुलाई 2026 में। ये पूरा का पूरा प्रावधान रखा गया है। इसके बारे में और भी डिटेल में बताता हूं, यहां पर तो सारी की सारी चीजें मैंने बता ही दी। अब इंपॉर्टेंट ये है भैया कि आपका स्टेज 1 का जो एग्जाम होता है, कई बार मैंने बता दिया भैया कि आपको जो पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा, वहां पर आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां पर हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रखे जाएंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, 30 मिनट का समय होता है। मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बना भी रखा था, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी मैंने बताया था वहां पर, है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। और इसके बाद ही आपको यहां पर यह भी देखना है कि जब आपको यहां पर स्टेज 1 अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्टेज सेकंड के लिए, जहां पर आपको पता है कि पहले तो भैया हमारा होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और इस पीएफटी में यहां पर एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या बदलाव भैया? हालांकि यहां पर मेल कैंडिडेट को नहीं है भैया, फीमेल कैंडिडेट को है, कि मेल कैंडिडेट को 6 मिनट 30 सेकंड दिया जा रहा है 1600 मीटर रनिंग के लिए, लेकिन फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट पूरे के पूरे दिए जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। इसके बाद बाकी सारी चीजें वही हैं कि अगर मैं स्क्वाट्स की बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए 20 और फीमेल के लिए 15 रखा गया है, जो कि यहां पर जिसको उठक बैठक बोलते हैं। इसके बाद पुशअप की बात करेंगे तो भैया मेल कैंडिडेट को 15 करना है, फीमेल को 10 करना है। और अगर नी बेंट वाला बात करें भैया, नी को अपने बेंट करके और उसके बाद सिटअप्स करने वाला, तो मेल के लिए 15 रखा गया, फीमेल के लिए 10 रखा गया। ये प्रावधान रखा गया पीएफटी का। और जो आपका स्टेज 1 का है भैया एग्जाम का सिलेक्शन का जो मैंने एग्जाम का पैटर्न बता रखा है, वही स्टेज 2 के लिए भी है। तो रिटन एग्जाम जब आप 2 में पहुंचेंगे तो सेम वही चीज जो आपने स्टेज 1 में दे रखा था वही यहां पर भी होगा। बस वहां पर स्टेज 1 में ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, स्टेज 2 जो आपका होगा वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा। ये आपका पेन कॉपी वाला होगा, आपको एमआर में क्वेश्चन दिया जाएगा और एमआर में आपको फिल करना होगा अपना आंसर, ठीक है ना। तो ये आपके पास, इसके बाद आपको पता है कि आपको इनरोल कर लिया जाएगा, और उसके बाद अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर दिया गया है ना। तो यहां पर जो सबसे बड़ा अपडेट है वो तो 2 है भैया। पहली बात तो 3 को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। दूसरा क्या है भैया? दूसरा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि फीमेल को थोड़ा सा यहां पर वरीयता दिया गया है, चलिए रनिंग में ज्यादा समय ले लीजिए बिटिया आप, है ना। और तीसरा सबसे बड़ा अपडेट कि तीनों के लिए अलग अलग सब कुछ अलग कर दिया भैया। आपको कब शॉर्टलिस्ट करना है, आपका फॉर्म कब भराया जाएगा, और आपका करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, आप स्टेज 1 के लिए कब जाएंगे, स्टेज 1 का एडमिट कार्ड किस मंथ में आ सकता है ना, उसका एग्जाम कब हो सकता है, कब आपको शॉर्टलिस्ट करके आईएनएस चिल्का में भेज दिया जाएगा। कुल मिला के सारी की सारी चीजें यहां पर क्लियर कर दी गई हैं। आई होप सारी की सारी चीजें समझ में आई हैं। किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव जरूर अपडेट करिएगा, हम उस पर वापस से वीडियो बना करके आपके सामने लेकर के सारा का सारा अपडेट आ जाएंगे। तब तक ले रखिएगा अपना ध्यान, और मैं बार बार कह रहा हूं 13 दिन मात्र आपके पास है, तो फॉर्म जरूर समय से भर दीजिएगा। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।